गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर आपका ऑनलाइन विद्या क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के इतिहास में प्रथम अध्याय हमने प्रारंभ करा है। उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पिछली वीडियो में करा दिए हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये वीडियो छोटी है लेकिन बड़े काम की है वीडियो, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए। भले ही इस वीडियो में एक क्वेश्चन है लेकिन आपके समझ में क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपाय और कार्यों का विश्लेषण कीजिए। अथवा यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया, व्याख्या कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई, और दूसरा प्रश्न बनेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किसके साथ हुई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। जैसे पॉइंट नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। नियम नंबर 2, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नंबर 3, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। नंबर 4 एंड लास्ट, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। और एक बात बता दूं, यदि आप मेरी वीडियोस को रोज़ देखें तो आपके सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास में अच्छे नंबर लाने की मैं गारंटी लेता हूँ। 100% गारंटी लेता हूँ मैं, यदि आप मेरी वीडियोस को रोज़ देखें। ओके, चलिए इस प्रश्न को हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपाय और कार्यों का विश्लेषण कीजिए। अथवा यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, ये है यहाँ पर, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न बनता है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किसके साथ हुई, तो आप उसका आंसर लिखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ओके, आगे देखिए। 1789 ईस्वी में फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांतिकारियों ने घोषणा की
कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे भी उसकी नियति तय करेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। जैसे पॉइंट नंबर 1 है इसमें, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। पॉइंट नंबर 2, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। फोर्थ पॉइंट, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। तो भैया बहनों, हमारा यह प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम इसका प्रश्न नंबर 5 कराएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, यदि आप मेरी वीडियोस को 1 घंटा देंगे, डेली 1 घंटा देंगे, तो आपके इतिहास में पूरे नंबर आएंगे। मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ। तो भैया बहनों, मेरी वीडियोस को 1 घंटा नहीं तो प्लीज़ आधा घंटा अवश्य दीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस आपको समय पर मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर